वेलकम दोस्तों, मैं आबिद खान आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल ऐतिहासिक काल को जानने के लिए जो हमारा साहित्यिक स्रोत थे उनमें गैर धार्मिक हो गया था और धार्मिक में भी जैनियों से जो हमें स्रोत मिले हैं वो हो गए और बौद्धों से जो हमें स्रोत मिले हैं वो भी हो गए थे। उसके बाद हमने आपको चार वेद, जो हमारे वेद हैं चारों, वो करा दिए थे और आज हम उनके वेदों के उपवेद और दोनों के ज्ञाता और आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो डालेंगे दोस्तों वेद, यानी कि पहला वेद ऋग्वेद, सामवेद, और यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। यहां पर लिखेंगे वेद, यहां पर उपवेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके सबके एक एक उपवेद भी थे। इनके जो ज्ञाता हैं उनको अलग देखेंगे और इन उपवेदों के ज्ञाताओं को अलग देखेंगे। तो इनका जो ऋग्वेद का जो उपवेद था वो था दोस्तों आयुर्वेद, सामवेद यानी गायन शैली या कह लीजिए संगीत से संबंधित था। संगीत से संबंधित उल्लेख इसमें मिले हैं। तो गंधर्ववेद, गे फोर गाना, गे से गंधर्ववेद, ये याद करने की इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों। यजुर्वेद में युद्ध की हमारी जो है चर्चा की गई है। युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। युद्ध करने के लिए उस टाइम पर जो सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र था वो धनुष था। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद। अब इनके हमको ज्ञाता देखने हैं। इसका ज्ञाता और गंधर्ववेद का ज्ञाता, धनुर्वेद का ज्ञाता और शिल्पवेद का ज्ञाता। इनका मतलब यह है जो इनको पढ़ के अच्छी खासी जानकारी प्राप्त करेगा वो इनका ज्ञाता कहलाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके भी जो ज्ञाता होंगे वो दोस्तों अलग अलग होंगे और इनके भी अलग अलग होंगे। तो इसका होगा आयुर्वेद का ज्ञाता। हम यहां पर लिखेंगे ज्ञाता। तो आयुर्वेद का ज्ञाता प्रजापति, गंधर्ववेद का नारद और धनुर्वेद का हमारा होगा विश्वामित्र। धनुर्वेद का विश्वामित्र और शिल्पवेद का जो हमारे ज्ञाता होंगे वो विश्वकर्मा। यहां पर हमें याद रखने की ज्यादा जरूरत रहेगी। हमें विश्वकर्मा और विश्वामित्र में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट हो सकता है, इसलिए इसका याद करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है इसलिए इसका उपवेद धनुर्वेद है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इसलिए इसका धनुर्वेद है। मैं एक याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। जैसे यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, युद्ध के लिए धनुष की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए धनुष से धनुर्वेद हो गया। और जब हम युद्ध करके सबको जीत लेंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे और शक्तिशाली जो भी इंसान होते हैं उनके जो विश्व जो होता है उनका दोस्त हो जाता है। तो इसीलिए विश्वामित्र, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। आज की डेट में मोदी जी इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में भारत के उभरे हैं कि पूरे विश्व में उनकी दोस्ती हो गई है। यानी कि विश्वामित्र
जो शक्तिशाली होगा उसका विश्वामित्र। दोस्तों ऋग्वेद, अब ये जो हमारे मुख्य वेद है, ये जो ज्ञाता है ये तो उपवेद के ज्ञाता है, और जो ये हमारे मुख्य वेद हैं उनके ज्ञाता को हम यहीं पे लिखेंगे, इनको रब करने के बाद। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अब इनके हमको ज्ञाता लिखनी है। अभी जो हमने पहले बताए वो इनके उपवेद के ज्ञाता थे, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो इनके ज्ञाता है, यानी वेदों के ज्ञाता है। तो ऋग्वेद के ज्ञाता हो जाएंगे होत्री, जैसे हमारे जो जीएस के सर है उनका नाम है भानु अग्निहोत्री, तो ये जो होत्री होते हैं वो ऋग्वेद के ज्ञाता ही होत्री होते हैं। ये सामवेद, यानी सामवेद में जो चर्चा है वो संगीत की है, उद्गाथा, उद्गाथा, इनके जो ज्ञाता हो जाएंगे वो उद्गाथा हो जाएंगे। यजुर्वेद के अधर्यु हो जाएंगे, अधर्यु, अधर्यु हो जाएंगे, और अथर्ववेद के ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके ज्ञाता ऋग्वेद के होत्री, सामवेद के उद्गाथा, यजुर्वेद के अधर्यु, ऋग्वेद के ब्रह्मा जी। दोस्तों एक बार जितना मैं बता रहा हूं केवल सुनने मात्र से आपको लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, बाकी आप सीधा सीधा अपने माइंड में इसको लिख सकते हैं, कहीं भी आपको देखने की कहीं जरूरत रह नहीं जाएगी। इसके बाद हर वेद का यानी कि कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उन ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा भी हम अभी कर लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं जिनका शॉर्ट ट्रिक एक है, एक ए से ऐत्रेय और का से कौस्तकी। ऐत्रेय और कौस्तकी। सामवेद का केवल एक है पंचविश, पंचविश। यजुर्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, उनका जो शॉर्ट ट्रिक है वो सत है, सत, यानी कि सत अलग और ता अलग। सा से हो जाएगा सतपथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ता से हो जाएगा तैतरेय, तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। और दोस्तों अथर्ववेद का हमारा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक यानी ऐत्रेय और कौस्तकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का सतपथ तैतरेय यानी कि सत, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों हमारे चार वेद हो गए, उपवेद भी इनके चार हो गए, वेदों के ज्ञाता भी हमारे चार, उपवेदों के ज्ञाता भी हमारे चार, लेकिन इनके ब्राह्मण ग्रंथ 6, क्योंकि एक ऋग्वेद पहले नंबर और तीसरे नंबर, पहले और तीसरे के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि 2 फालतू यहां पर हो जाते हैं एक एक करके, इसलिए हमारे ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 6 है, वेदों की संख्या 4 है, उपवेदों की भी 4 है। इसके आगे हम आपको चर्चा करेंगे आरण्यक की भी हम यहीं पर देख लेंगे। आरण्यक क्या होता है? जो भी किताब जंगल में बैठकर
जो भी किताब जंगल में बैठकर लिखी गई है वो आरण्यक है। जो भी किताब जंगल में बैठकर लिखी गई है वो आरण्यक है। हम कह सकते हैं कि हमारे शुरू के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, शुरू के 3 वेद, या ऐसा कह लीजिए अथर्ववेद को छोड़कर, चौथा वेद अथर्ववेद को छोड़कर, तीनों वेद भी आरण्यक हैं। अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद भी आरण्यक हैं। इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं, वेदांग पढ़ने वाले हैं। वेदांग, वेदांग दोस्तों, वेदांग हमारे 6 हैं। वेदांग, वेदांग का मतलब वेद ये, अंग ये, यानी कि वेदों के अंग। वेदों के अंग हमारे 6 हैं। वो वेदों के अंग जो 6 है, वो उनकी याद करने की जो एक ट्रिक है वो है व्याजो निशि कच्छ। व्याजो निशि कच्छ। वेदों के अंग, वेदों के अंग मतलब वेदांग, ये 6 है। इनके याद करने की ट्रिक है व्याजो निशि कच्छ। व्याजो यानी व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, शिक्षा, और हमारा का से कल्प और छा से छंद। वेदों के अंग यानी वेदांग 6 है। व्याजो निशि कच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद। उस टाइम की क्या सबसे बेहतरीन आज तक की व्याकरण की जो बुक है वो अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी, पाणिनि, ये आपको ये पुस्तक के लेखक है पाणिनि। ये पुस्तक अष्टाध्यायी है। उस टाइम की सबसे बेहतरीन, आज तक की भी सबसे बेहतरीन व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी है। ज्योतिष की किताब की अगर हम बात करें तो वो बृहद संहिता, बृहद संहिता। इनके अगर हम लेखक की बात करें तो इनके लेखक ब्राह्मीर, इनके लेखक ब्राह्मीर। बृहद संहिता, ब्राह्मीर, ज्योतिष की किताब, बाकी निरुक्त के लिए निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। दोस्तों वेदांग को याद करने के लिए, वेदों को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए वेदांग पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि वेदांग पढ़ के ही हम वेद पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें सबसे बेहतरीन ढंग से संस्कृत भाषा का उल्लेख होता है। संस्कृत पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए अगर हमको वेद पढ़ने हैं तो। ये व्याजो निशि कच्छ वेदांग है। वेदांग पढ़ने के बाद ही हम वेद पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पुराण की बात करते हैं। पुराण की तो पुराण हमारे हो जाएंगे 18।
अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण हमारे 18 हो जाएंगे। दोस्तों पुराण 18 हो जाएंगे, लेकिन हमें पूरे 18 का 18 पुराण याद नहीं रखने हैं। एक तो सबसे पहला पुराण याद रख लो, ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण। और एक याद रखो दोस्तों, विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। एक हो जाएगा हमारा वायु पुराण। दोस्तों पुराण हमारे 18 हो जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से पुराणों की उचित व्याख्या क्या होगी, या कह लीजिए परिभाषा क्या होगी, तो पुराण किसको कहते हैं? यानी कि जो भारत की प्राचीनतम घटनाओं को अच्छे से बताए, प्राचीनतम संस्कृति को बहुत अच्छे से बताए, वो पुराण होते हैं। यानी कि प्राचीनतम संस्कृति, प्राचीनतम संस्कृति को बताए वो पुराण होते हैं। हमारा सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण है। टोटल पुराण 18 है, लेकिन हमको ये 4 पुराण ही याद करने हैं, क्योंकि ज्यादातर इन 4 पुराणों से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम विष्णु पुराण की बात करेंगे तो ये मौर्य वंश की जानकारी देता है। मौर्य वंश। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश। और अगर हम वायु पुराण की बात करें तो ये हमारा गुप्त वंश की जानकारी देगा। गुप्त वंश की जानकारी देगा दोस्तों वायु पुराण, लेकिन ये इस समुद्रगुप्त के काल में ये वायु पुराण की रचना हुई। उसके बाद देखेंगे उपनिषद। पहले पुराण एक बार और रिपीट कर ले, क्योंकि अगर यही याद नहीं हुआ तो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि अगर हमको क्लास में याद ना हो रही तो आप कितने भी बड़े नोट्स छाप ले, कितनी भी महंगी से महंगी किताब से पढ़ ले, क्लास के बाहर आप हिस्ट्री को याद नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर बार बार रिपीट कराया जाता है ताकि आपको याद हो सके। और अगर हमको याद ना हुआ तो पढ़ने का कोई मतलब रह नहीं जाता दोस्तों। तो हम अगर पुराण की बात करें तो पुराण क्या होता है? भारत की प्राचीनतम संस्कृति जहां पर भी हमें जानकारी मिले वो पुराण होता है। हमारे 18 पुराण है टोटल, लेकिन हमको याद ये 4 रखने हैं। ब्रह्म पुराण ये सबसे पहला प्रथम हो जाएगा। विष्णु पुराण याद रखेंगे, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। मत्स्य पुराण याद रखेंगे, इसमें सातवाहन वंश की। और वायु पुराण में गुप्त वंश की। दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो हमें पढ़ने को मिलेंगे उपनिषद। अगर हम उपनिषद की बात करें कि उपनिषद क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर लिखी गई पुस्तक। गुरु के समीप बैठकर लिखी गई पुस्तक हमारा उपनिषद कहलाती है। 108 उपनिषद है, किंतु दोस्तों 13 को ही मान्यता प्राप्त है केवल। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर लिखी हुई पुस्तक को उपनिषद कहते हैं। टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो वो 108 हो जाएगी। मान्यता की बात हम करें तो वो केवल और केवल 13 उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है, जिसमें कि हमें 4-5 जो मेन है वो हमको याद कर लेने हैं। जैसे कि सबसे पहला
सबसे लास्ट का और एक दो और मुख्य जो उपनिषद है वो हम अभी इसी में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा उपनिषद हो जाएगा वो बृहद रायण। बृहद रायण उपनिषद। और आखिरी की अगर हम बात करें तो वो हमारा आलोपनिषद। आलोपनिषद दोस्तों, आलोपनिषद हमारा जो सबसे आखिरी उपनिषद है ये अकबर के समय में, अकबर के समय, आलोपनिषद जो हमारा आखिरी उपनिषद है वो अकबर के समय लिखा गया। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। हमारे जो संविधान में है, हमारे जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मैक्सिमम लोगों को ये पता भी रहता है, ये हमारा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। एक उपनिषद और हो जाएगा हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद हमें याद करना होगा। इसमें यम, नचिकेता और ओम शब्द की चर्चा की गई है। यम, नचिकेता और ओम, यम, नचिकेता और ओम की चर्चा की गई है। ये कठोपनिषद हमें याद रखना होगा। इसमें यम, नचिकेता और ओम की चर्चा की गई है। एक है हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये किस उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है? तो जलोपनिषद, जलोपनिषद। दोस्तों उपनिषद तो मैंने आपको बताया था गुरु के समीप या गुरु की चरणों में या गुरु के छत्र छाया के नीचे बैठकर जो पुस्तक लिखी जाएगी वो उपनिषद होगी। 108 टोटल संख्या उपनिषद की होगी। 13 हमारे मान्यता प्राप्त उपनिषद होंगे। उनमें से सबसे पहला उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, आखिरी आलोपनिषद जो कि अकबर के समय लिखा गया था। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो हमारा प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है। कठोपनिषद में यम, नचिकेता, ओम, यम, नचिकेता, ओम। कठोपनिषद में यम, नचिकेता, ओम की चर्चा हम देखने को मिलेगी। जलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। जलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा हमको मिलेगी। इसके बाद हमारी जो साहित्य होगा वो मनुस्मृति होगा और वो अभी हम स्टार्ट ही करने वाले हैं। अब हम देख लेंगे जो हमारी स्मृति साहित्य थी, यानी स्मृति साहित्य टोटल हो जाएंगी 36, लेकिन हमें 36 की 36 नहीं पढ़नी है। जो मुख्यतः है वो ही हम पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगी याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य साहित्य। याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि थे। याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि थे। ये जो साहित्य था बहुत ही अजीब तरह का था। इसका लास्ट में मजाक भी बनाया गया, क्योंकि इन ऋषि ने कहा था कि जीवन ही स्वर्ग है।
इन ऋषि ने कहा था, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि जीवन ही स्वर्ग है। अगर आपको किसी चीज की परेशानी और आपका मन करता है कि ये चीज होनी चाहिए, तो चाहे आपको कर्जा लेना पड़े, यानी कह सकते हैं अगर मन करे पिज्जा खाने का तो कर्जा लेकर पिज्जा खाओ। अगर पिज्जा खाने का हमारा मन कर रहा है तो कर्जा लेकर खाओ, चाहे जेब में हमारे एक पैसा नहीं है। घी पीने का मन कर रहा है तो कर्जा लेकर करो, चाहे वो 10,000 रुपए किलो क्यों ना हो, चाहे हमारे पास एक पैसा क्यों ना हो। तो इसलिए ये इतना फेमस नहीं हुआ, इसमें बस इतना ही था कि याज्ञवल्क्य साहित्य, याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो लिखा है, याज्ञवल्क्य ऋषि है, इन्हों का कहना था कि जीवन ही, ये दुनिया ही मतलब जन्नत है, स्वर्ग है, जो कुछ करना है करो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति की। मनुस्मृति हमारा एक जो कह लीजिए कि इंपोर्टेंट सबसे पहला जो संविधान था भारत का, वो मनुस्मृति हम कह सकते हैं। ये वीडियो पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे, यानी मनुस्मृति पर। और दोस्तों आपके लिए एक बहुत प्यारा मैसेज है कि जैसे हम यहां पर रिकॉर्डेड क्लास में हिस्ट्री कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही अगर आपको लाइव कह लीजिए ज्योग्राफी, पॉलिटी या केमिस्ट्री या जो वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कह लीजिए जीव विज्ञान, और एक और लास्ट का ऑप्शन है दोस्तों फिजिक्स। आप हमको कमेंट कर इन सब्जेक्ट्स, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो मेनली 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कमेंट करके बताएं कि लाइव में कितने स्टूडेंट्स या कितने हमारे सहपाठी ऐसे हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स में से कुछ पढ़ना चाहते हैं, ताकि साथ के साथ हमारे 2 या 3 सब्जेक्ट्स कवर हो चुके। तो ऐसा है कि अगर आप तैयार रहें कि हम लाइव पढ़ाएं, यानी कि 2 कोई भी सब्जेक्ट लाइव हो, यानी कि एक तो हमारा रिकॉर्डेड चल ही रहा है, उसके बाद में एक लाइव और हो जाएगा। अगर आप चाहें कि 2 लगातार पढ़ा दें, एक साथ 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाए, तो हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट आप कल से तैयार कर दो। तो ज्यादा नहीं, अगर लाइव पे 5 भी स्टूडेंट रहेंगे या 5 भी हमारे दोस्त रहेंगे तो हम लाइव क्लास चालू कर देंगे। वो हम टाइम आपको कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।